आज मैं कुटज का सेकंड व्याख्या खंड पढ़ा रही हूँ। ये लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का। कुटज, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। पहले मैं गद्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद व्याख्या कराऊंगी। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत पोंछना, चाटुकारिता, जी हुजूरी आदि। मन अपने बस में नहीं है, वही दूसरे के मन को छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह बशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, उसे बस में कर सका हूं। कुटज भी अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। अब देखिए बेटे, ये तो है आपका व्याख्या खंड। अब व्याख्या हम इसकी कैसे करेंगे? सबसे पहले वैसे प्रसंग में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो निबंध कौन सा है, ये कुटज है। लेखक कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लेखक कहता है कि कुटज का जीवन प्रेरणादायक प्रतीत होता है। अब आ जाती है व्याख्या। व्याख्या आपकी 6 नंबर की आती है। तो ये देखिए, लेखक का कहना है कि सुख और दुख तो मन के दो भाव हैं। आप सुखी भी रह सकते हैं और दुखी भी। जिस व्यक्ति का मन अपने वश में है वह व्यक्ति सुखी है, और जिसका मन दूसरों के वश में रहता है वह दुखी रहता है। अब लेखक ने परवश को स्पष्ट करते हुए लेखक क्या कह रहा है? परवश होने का तात्पर्य है, परवश मतलब दूसरों के वश में होने का तात्पर्य है दूसरों की खुशामद करना, स्वयं को उससे कम समझना, चापलूसी करना, गलत बात में भी दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना। जिस व्यक्ति का मन उसके अपने वश में नहीं रहता वही दूसरे के मन को बदलने के चक्कर में रहता है। कौन व्यक्ति? जिसका मन स्वयं अपने वश में नहीं रहता। ठीक है, इसके चक्कर में वो क्या करता है? वह अपना असली चेहरा छुपाने के लिए तरह तरह के ढोंग करता है, दूसरों को अपने जाल में फंसाने का उपक्रम करता रहता है। कुटज इस प्रकार का नहीं है। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटे कुटज। वह इन गलत कामों से सर्वथा अलग है। वह तो केवल अपने वश में रहता है। वैसे वह त्यागी प्रवृत्ति का है। उसकी दशा किसके समान है? राजा जनक की तरह है। उदाहरण दिया है किसका? राजा जनक की तरह। कौन है राजा जनक की तरह? कुटज। अर्थात वह इसी संसार में रहता है और सभी सुखों का उपभोग करता है, फिर भी उनसे मुक्त है। अर्थात भोग और त्याग में संतुलन बनाकर चलता है। कुटज स्वार्थी नहीं है। वह दूसरों के मन को अपने मन में नहीं घुसाता। उसने अपने मन को जीत रखा है, अतः उस मन उसी के वश में है। लेखक कहते हैं, अंत में बेटे हम यही इसका क्या सार निकलता है कि लेखक कहते हैं कि वही सुखी है जो अपने मन पर काबू रखता है, और ऐसा व्यक्ति एक दिन नहीं हमेशा ही सुखपूर्वक जीवन बिताता है। अब विशेष में क्या पॉइंट आ जाएंगे कि लेखक ने सुख और दुख की जो समीक्षा की वह बहुत अच्छी तरह से की। ठीक है, अपनी बात को स्पष्ट किया, अपने कथन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। उदाहरण किसका दिया? राजा जनक का उदाहरण दिया, योगी और भोगी दोनों तरह से। शैली कौन सी अपनाई? विवेचनात्मक शैली उन्होंने इसमें अपनाई है। तो इसके बहुत से जो खंड है महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दूसरा खंड मैंने आपको कराया।
एक खंड और मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है इसका, वो भी मैं आपको कराऊंगी। थैंक यू।